तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। एक इसलिए किया जाता है ताकि सबकी बिगड़ी बने, सबका कल्याण हो, सबके पितृ देवता प्रसन्न हो, ताकि हम सब प्रसन्न हो। इसलिए इस यज्ञ में महान महान मूर्तियों का आवाहन किया जाता है, आगंतुक विद्वानों को बुलाया जाता है, संतों को बुलाया जाता है, राजा महाराजाओं को बुलाया जाता है, ताकि जिनके दर्शन करने से, जिन संतों के आशीर्वाद से हमारा आपका कल्याण हो जाए। बिगड़ी हाँ तेरी मेरी बन जाए रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बने। भगवान की। आज भगवान ने सुंदर तरीके से भोले बाबा को दर्शन दिया। कैसे? मैया बोली दर्शन कर लो, बाबा को झाड़ दो। बाबा बोले हे भगवान, जाकी तो केवल आंखें चमक रही और तो दिखाई नहीं दे रहा हो। तब भोले बाबा ने प्रार्थना की, प्रभु दर्शन दे दो। तब भगवान ने हाथ पैर चलाए, सारे पीतांबर पॉलीथन गुड़ शक्कर के बोरा सब हट गए, वो भगवान दिगंबर भेष में आ जाते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। दर्शन कर भगवान ने दर्शन किए भोले बाबा ने, और नाचने लगे, डमरू बजाने लगे। जब दिल में अपार खुशी होती है तब व्यक्ति को चाहे कसम से कहना बांधो वो बंधवे वालो नहीं है। जब दिल में अपार खुशी होती है तब वह नाचने ही लगता है, वह दौड़ा चला आता है। कब? जब हृदय में प्रसन्नता होती है तब। कल आप देख रहे थे जिन माताएं बहनों ने यहाँ नृत्य किया, भगवान के दरबार में हाजी लगाई, उन्हें एक जन ने खूब रोको कि तुम ना नाचो। वे बोली हम नहीं मान सकते। हाँ, यही तो प्रेम, यही तो भगवान की भाव की पूजा है। आज भगवान भोले बाबा दर्शन करके जाने लगे, सो भगवान फिर रोना शुरू कर दिए। भगवान बोले बाबा जी बहुत दर्शन करने थे, अब इतने जाके बताओ, जब बताएं हम तुम्हें। भगवान भोले बाबा जाए, भगवान रोने लगे। तब यशोदा ने कहा, रहे रे बाबा नंद महल में और ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरे लाला को नजर लगे सुराई नोन कर दीजिए। हे बाबा अब तो आप यहीं रहो, अब गोकुल छोड़ के ना जाओ। हे बाबा तुम तो ऐसे अच्छे डॉक्टर हो कि तुम्हारे आवे से हमारा लाला शांत हो गओ। अब तो तुम यहीं रहो, जब भी हमारे लाला को नजर लगे काऊ की सो आप ही उतार दिया करो। अब बाबा ने अपना शरीर से एक शरीर निकाला और वहीं गोकुल में वास कर जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान बड़े हुए थोड़े से, भगवान घुटगुन घुटगुन चलने लगे। घुटगुन घुटगुन चल रहे थे, इतने में एक दिन नंद बाबा को गर्गाचार्य जी मिल गए। वाह, बड़े विद्वान पंडित जी हैं गर्गाचार्य जी, ऐसे परम विद्वान हैं कि पूछो ना। गर्गा पुरोहितो राजन यदुना सुमहा तपा ब्रजम जगाम नंदस्यो वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव प्रचोदिता। गर्गा पुरोहितो राजन, राजा को आज गर्गाचार्य जी मिल गया। बोले प्रभु आपकी कृपा से लाला भय घर में दो, चलो आप नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले हमसे ना कराओ, अगर हमसे नामकरण कराओगे तो कंस को पता चल जाएगा, क्योंकि हमें तो वंश के राज पुरोहित हैं। तो
तो बोले महाराज नाम तो आप ही से करवाओ ने, आप जैसो विद्वान पंडित। तो बोले क्या करें? बोले उपाय बताओ। राजा बोले एक काम करो, नंद बाबा ने कहा कि तुम चोरी चोरी लाला को नाम धर दो। सो गर्गाचार्य जी गए और गौशाला को साफ किया और गौशाला में गर्गाचार्य जी की आसन लगाई। जिस गौशाला में हम हाथ डालने से हमें बुरा लगता, उसी गौशाला में भगवान का नामकरण हुआ था। किसका? जो संसार का मालिक है, योगियों का भी योगेश्वर है, उस परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण का नामकरण अगर कहीं हुआ तो गौशाला में। हम लोग क्या बोलते हैं? सार सार। अब कहूँ स्टैंडरी कहूँ जाओ तो सार के वे में शर्म आउट, लेकिन सबसे अच्छा नाम है सार। सार का मतलब है जो जीवन का जीने का सार है। मनुष्य हिंदू धर्म में जन्म लेने का जो सार है वो है गौ की सार। बोलो राधे। मम्मी बहुत खुश हो गई हमारी। गौशाला, गौ की सार, क्योंकि सार ना होगी तो जीवन का सार अधूरा रह जाएगा। इसलिए हर घर में एक गौ की सार होना जरूरी है। एक गौ माता घर में सेवा, दो चीजें, गौ की सेवा और तुलसी का वृक्ष, ये जरूरी है। कभी कभी आपने प्रमाण देखा होगा, कथा का समय होने जाला है कुछ ही क्षणों पश्चात। कभी कभी आपने देखा होगा किसी के घर में तुलसी का वृक्ष लगा रहता, वो अचानक सूख जाता है। क्यों? अचानक क्यों सूखता है? अचानक इसलिए सूखता है कि तुम्हारे घर पे आने वाली कोई समस्या, कोई आफत, कोई दुर्घटना को तुलसी माता अपने सिर ले लेती हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए तुलसी का वृक्ष घर में होना जरूरी है। दो चार काम है माताओं के लिए। हमारे यहाँ की तो माताएं सब समझदार हैं, हम तो दिल्ली बम्बई के लाने बता रहे हैं। दो चार काम जरूरी हैं। एक तो सवेरे से उठो, सूर्योदय के पहले अपने दरवाजे पर उरैन डाल दो। उरैन गाय के गोबर का, गाय के गोबर का, भैंसिया के गोबर को नहीं, गाय के गोबर। गाय के गोबर से क्यों? क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी वास करती हैं। जब पूरे गौ माता के रोम रोम में देवता बैठ गए, लक्ष्मी जी बाद में आई। बोले प्रभु जितने सब बैठे होते हमें भी बिठा दो। भगवान हंसने लगे। विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी जी तुमने आने में विलंब कर दिया है, अब तो गौ माता के रोम रोम में जगह नहीं बची, एक भी रोम खाली नहीं है। शरीर की तो बात क्या, जाओ अब तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हो गई बेचारी है। इतने दूर से कोई कथा सुनने को आए, वो इतने तक नीचे तक आ जाए और कथा की आरती हो जाए, या फिर जो हो जाए कि कथा में बैठ भी जगह ना मिले, तो कष्ट की बात है कि नहीं। लक्ष्मी जी दुखी हो गई। बोले प्रभु ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ कछु कृपा करो। भगवान ने कहा ए लक्ष्मी जी एक जगह है, अगर तुम बैठना चाहो तो बताओ। बोले क्या? बोले गौ माता के गोबर में अभी तक कोई देवता नहीं बैठा। मेरे भाई बहनों विचार करना कितनी पवित्र है गौ माता की लीला। लक्ष्मी जी ने एक सेकंड भी विचार नहीं किया, तुरंत हाँ कह दिया, गौ के गोबर में जाकर विराजमान हो गई। बोलो गौ माता की जय हो। गौ माता, इसलिए गाय का गोबर जो भी अपने घर में ओरैन डालने में यूज करता है, उनके घर में साक्षात लक्ष्मी जी वास करती हैं। इतने एक दिज्जी बैठी जो रोज गोबर से, गाय के गोबर को रात में मिले 12 बजे चाहे 11 बजे भी ढूंढ ले आए। हाँ निवाड़ी से पधारी अम्मा तो जान गई हुई है हमें, वे ढूंढ के ले आए, 11 बजे मिले चाहे 12 बजे, लेकिन उनके ओरैन डालने का समय नहीं चूकता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, आप विश्वास करो उनके घर में सब आनंद मंगल से हैं। और भगवान ऐसी कृपा हमेशा करते रहे। ओरैन डालो लेकिन गोबर को, कृपा तो मिल रही है ठाकुर की। गाय के गोबर ओरैन डाले, नहा धोकर के ऐसा भोजन बनाए घर में जिसका प्रसाद भगवान को लग सके। ऐसा नहीं कि भोजन बना दो, 2 रोटी छेको कटोरा में मीनो दूध में पहले खा लो फिर भगवान को देखो। ऐसी भी जी बैठी है जय हो। भोजन बने, 2 रोटी कटोरा में मीनी दूध में महाराज,
हाँ, उनकी सासू अम्मा भी बैठी, वे भी जान रही कि की कथा हो। बोलो राधे। ऐसा भी नहीं, जिस भोजन को भगवान को भोग लगाया जा सके ऐसा भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। फिर पहली रोटी गाय के लिए निकालो, घर में पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ता के हिस्सा की निकालो और जी के नाम की निकालो, बाखों दो खावे के लाने। तुरंत नहीं दे पा रही, थोड़ी देर बाद दे दो, सुबह बना रही शाम के दे दो। पहली रोटी की के लाने, गैया के लाने। अब समय बदल गया, अब पहली रोटी बनाई, बाबूजी को हो रहा टाइम जावे के लाने हैं। सुबह पहली रोटी बना के सबसे पहले बाबूजी को खिला दी। माताजी हन्ने पहली रोटी बाबूजी खात 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 गैया जैसे स्वभाव के बन गए। अब गैया के हिस्सा को खाओ तो गैया जैसा स्वभाव होगा, और जब घर भर भोजन कर ले तब आखिरी रोटी बचत। अब माता तो वैसी सोचती है 2 टाइम भोजन बनाए, सो आखिरी रोटी बची सो बज जी हन्ने खा ली, माता जी हन्ने खा ली, माताओं ने। सो आखिरी रोटी कुत्ता के हिस्सा की खात 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 की खाई बन गई। हम नहीं कह सकते, रे राम राम, उनको स्वभाव माता जाने। तो जी का जिसका पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी कुत्ता के लिए इतने काम करना है, और शाम के समय रोज नित्य प्रतिदिन सब काम छूट जाए। गौधूली वेला जब मानी जाती है, जब गैया आती हैं घर के लिए, तब अपने घर में तुलसी घरा पर दीपक जलाओ। बस इतने काम जिनके घर में होते होंगे, हम विश्वास दिलाते हैं उनके घर में कोई अशांति नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, आनंद मंगल ही बरसेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज गर्गाचार्य जी गए हैं, गौशाला में बैठ करके नामकरण करने लगे। कितने विचार करने की बात है। रोहिणी यशोदा से नंद बाबा ने कहा, देवियों बहुत होशियार पंडित जी आए, चलो अपने अपने बालक को लेके नामकरण करवाना है। तो देवियों ने सोचा यशोदा रोहिणी गलती कर बैठी जीवन में पहली बार। यशोदा ने कहा, दीदी लाला के बाबा तो बड़ी प्रशंसा कर रहे, चलो परीक्षा लो पंडित जी की। सो क्या परीक्षा ली? यशोदा ने अपने लाला को रोहिणी को दे दिया, और रोहिणी के लाला को यशोदा ने अपनी गोदी में ले लिया, और दोनों जने जाकर पंडित जी के सामने बैठ गईं। और पंडित जी के सामने बैठी, बोली गुरुजी प्रणाम, चलो नामकरण कर दो। अब गर्गाचार्य जी तो परम विद्वान है। गर्गाचार्य जी ने जैसी नजर डाली सो यशोदा की गोद की ओर देखने लगे, और जैसी बोलने वाले थे यशोदा बोली, नाना गुरुजी हम तो छोटी रानी हैं, बड़ी रानी तो रोहिणी दीदी है, बड़ी रानी के पहले बालक हुआ है, पहले बड़े का नामकरण कर दो। ऐसा इशारा किया रोहिणी तरफ। गर्गाचार्य जी बोले, चुप, अहम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा तेरी गोद में जो लाला है ना, वो तेरा नहीं है, ये रोहिणी का बालक है। अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहृदो गुणे आख्यास्यते रामयति बलाधिक्याद बलम विदुः। ए देवी यशोदा तेरी गोदी में जो ये लाला है ना, ये रोहिणी का पुत्र है। वैसे तो बहुत बलशाली होगा, वैसे नाम तो इसका है राम, लेकिन बलशाली होगा इसलिए इसका नाम है बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की जय। अब भगवान की कृपा, गर्गाचार्य जी की नजर रोहिणी की गोद की ओर गई, और जैसी कन्हैया से नजर मिली तो समाधि लगने लगी, समाधिस्थ होने लगे। धन्य है भगवान को जो देखता है अपनी नजरों से, वो पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। पागल कई बार भगवान वृंदावन में मंदिर में छोड़ करके कई बार भक्तों के पीछे भागे। समय बहुत कम है, एक बहुत प्यारी कथा याद आ गई, 5 मिनट की ध्यान से सुनना। जो दीवाने होते हैं भगवान के, भगवान उसके लिए दौड़े चले आते हैं। मीराबाई ने कौन सी बंगाल की विद्या सीखी थी, आप बताइए?
कौन सा भगवान को रिश्वत दी थी कि तुम हमारा विष को अमृत बनाने के लिए आ जाओ? नहीं दी थी ना, बस केवल लगन लगी थी मीरा दीवानी। ठीक है नहीं? आज उस मीरा के गुणगान हम लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि उसने भगवान से प्रीति लगाई, गिरधर लाल जी को अपना प्रीतम बनाया। एक रसिक संत, छोटी सी कथा भक्तमाल की, बड़ा प्यारा प्रसंग, 2 मिनट की बात ध्यान से सुनना। एक रसिक संत जो भगवान को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते, पहले तो व्यवस्थाएं नहीं थी, अब तो बहुत व्यवस्थाएं हो गई हैं। अब व्यवस्थाएं हो गई हैं, बड़ी बड़ी जटाएं महाराज की परिक्रमा लगाते लगाते बीच गोवर्धन की परिक्रमा में पहुंचे तो जटाएं झाड़ियों में उलझ गई। जटाएं झाड़ियों में उलझ गई, खूब निकाली, महाराज जी ने निकालने का प्रयास किया, लेकिन जटाएं नहीं निकाल पाई, उलझी रही उलझी रही। बहुत देर हो गई, संत जी ने समझा कि अब तो हमारे ठाकुर जी की इच्छा है कि बाबा जी तुम वहीं बैठे रहो, वहीं बैठे रहो। जो भी वहां से निकले, अब बाबा जी ने जटाओं को सुलझाना बंद कर दिया, आसन लगाकर वहीं बैठ गए। अब वहीं बैठ गए, जो भी आए, अरे बाबा जी परेशान है, बाबा जी की जटाएं विधि हैं, बताओ निकाल ले। निकालने की कोशिश जो भी करता, बाबा जी डांट देते, हाथ मत लगाना। बोले क्यों? बोले जिनने उलझाई वे सुलझाएंगे। एक ही मंत्र रट लिया, जिनने उलझाई वे सुलझाएंगे, जिनने उलझाई वे सुलझाएंगे। एक ही मन में मंत्र रट लिया। धन्य है, ऐसे ऐसे कई दिन हो गए, जो भी सुलझाने की कोशिश करता, बाबा जी डांट देते संत भगवान। धीरे धीरे 1-2 महीना हो गए, ना कुछ खाया ना पिया, बस गोविंद बिहारी जी का ध्यान करके वहीं आसन लगा कर वहीं आसन लगा करके बैठे हैं। जिनने उलझाई हैं वही सुलझाएंगे, जिनने उलझाई। एक दिन भगवान ने सोचा कि अब तो संत हमारा नाम ले लेकर मरने ही वाला है। क्या? मरने ही वाला है। भगवान समझ गए कि अब अगर हमने जाने में देर कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान कभी अपने भक्त को कष्ट में नहीं देखते, ये भगवान का नियम है। भगवान भागे, भगवान ने वृंदावन बिहारी लाल जी ने अपना मंदिर सिंहासन सब छोड़ दिया, दौड़ लगाई, एक गोपाल बन करके संत के सामने आ गए। बोले बाबा बताओ हम सुलझा दें। बाबा बोले हे लाला हाथ मत लगा दियो, चल हट। बाबा गोपाल जी बने, पगड़ी बांधे, कमर में पीताम्बर बांधे, लाठी ले। कौन हो तुम? बोले बाबा हम बेई हैं जिनके इंतजार में तुम इतने बैठे हो, हम बेई हैं। अरे कौन बेई? बोले वृंदावन बिहारी लाल हैं हम। बोले हम कैसे माने कि तुम बिहारी हो? बोले बाबा आप विश्वास करो। बोले हम नहीं कर सकते। बोले फिर बाबा कैसे मानोगे तुम बताओ, क्या प्रमाण दें? तब तक बाबा जी ने कह दिया कि अगर कोई आकर कह दे, अगर कोई आकर कह दे कि यही हमारे बिहारी लाल जी हैं, यही वृंदावन बिहारी लाल हैं, तो हम भरोसा मान जाएंगे। भगवान बोले बाबा तुम ही बता दो कि ये बुला लो जावे। बाबा बोले ना हो तो बिहारनी जू आ जावे। अगर बिहारनी जू सरकार राधा रानी आकर कह दें कि यही हमारे प्रीतम हैं, तो हम भरोसा कर लेंगे। बाबा जी तो बड़े चतुर हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से लगन लगी है। आज भगवान की ऐसी कृपा, भगवान ने सोचा कि मर जाएगा बाबा हमारा नाम लेकर, भक्त है, इसलिए आंख बंद करके बिहारनी जी को याद किया। बोलो राधा रानी सरकार की जय। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन आपकी, सारी दुनिया है दीवानी,
दीवानी राधा रानी आपकी। इस पेड़ के बगल में डाल दो, पेड़ के पीपल के बगल में। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी राधे। आज राधा रानी दौड़ी आई और भगवान के बगल में खड़ी हो गई। भगवान के गले में हाथ डालकर बोली, बाबा यही हमारे प्यारे प्रीतम हैं। आज तो राधा कृष्ण के दर्शन करके भगवान की ऐसी कृपा कि बाबा जी धन्य हो गए। अब भगवान कन्हैया ने कहा, क्यों बाबा अब तो तसल्ली है? बोले नहीं, राधा रानी मैया तो असली भेष में है, लेकिन तुम तो नकली भेष में, असली भेष में दर्शन दे दो। सो बंसी बजाते हुए भगवान प्रकट हो गए। बोलो बंसी वाले की जय। बंसी बजाते प्रकट हुए और भगवान ने आज बाबा से कहा, बाबा बताओ अब तुम्हारी जटाएं सुलझाने। बोले ना बाबा ने कहा, प्रभु अब इन जटाओं को सुलझाने से क्या होगा? अगर सुलझाने की कृपा कर रहे हो तो हमें इस भवसागर से सुलझा दो, हमें अपने चरणों का दास बना लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान ने उन संत को, रसिक संत को अपने धाम गौलोक धाम भेज दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरीके से भगवान का नामकरण हुआ। भगवान ने कहा, भगवान की समाधि लगने लगी संत की, तो बाबा जी की दाढ़ी पकड़ के खींच दी भगवान ने। बाबा अभी समाधि मत लगाओ। बाबा को होश आया और कृष्ण का नामकरण कर दिया। आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रह तो नो युगम तनु लुक शुक्लो रक्तस्ततः पीतो इदानीं कृष्णतांगतः। ए रोड़ी, तुम्हारी गोद में जो लाला है ना, वैसे तो इसके कई नाम होंगे, लेकिन इसका असली नाम है कृष्ण। बोलो कृष्ण बलदेव की जय हो। भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, समय बहुत कम है। भगवान ने 6 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में गोकुल को त्याग दिया। सबको लेकर भगवान वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में भगवान ने 3 चीजों का स्वाद लिया, रेणु, वेणु और धेनु। सबसे पहले भगवान ने माटी खाई, माँ यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन करवाए, नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। भगवान ने दूसरा वेणु बजाया, बंसी बजाई। बोलो बंसी वाले की। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण वेणु फलांदरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दर्भेम्बु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। और बांसुरी वाले कन्हैया लाल की जय। भगवान ने तीसरा स्वाद धेनु का लिया। भगवान ने गैया चराई। भगवान ने धेनु चराई। धेनु माने गैया, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान गैया चराने जाते हैं, अकासुर बकासुर आए, भगवान ने सबका उद्धार किया। धेनुकासुर का उद्धार किया और कालिया नागनाथ की लीला की। भगवान ने 6 वर्ष की उम्र में गोपियों का चीर चुराया और रास लीला की। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। भगवान हो गए 7 वर्ष के। 7 वर्ष की उम्र में भगवान ने श्री गोवर्धन की लीला की और इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी और गोवर्धन की पूजा करवा दी। गोवर्धन की, आइए भगवान ने गोवर्धन की ही पूजा क्यों करवाई, इस कथा को कल हम लोग सुनेंगे। भगवान ने
जब गोवर्धन की पूजा की तो व्यास जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन 7 दिन मूसलाधार बारिश हुई। जब मूसलाधार बारिश हुई और बाद में कह दिया कि जिस दिन भगवान ने गोवर्धन को पूर्ण स्थापित किया तो उस दिन धूल उड़ रही थी। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 सेकंड में 7 दिन के लिए 7 कोस लंबा चौड़ा पर्वत गोवर्धन जी को 7 क्षण में कनिष्ठ का छिंगरी पर धारण कर लिया था। तभी से भगवान का एक नया नाम पड़ गया, गिरवरधारी। बोलो गिरवरधारी भगवान की। भगवान ने गोवर्धन उठाया, भक्तों की रक्षा की। ऐ मेरे भाई बहनों, आज हमारे बीच में संत मूर्तियों का आगमन हुआ है। बाल व्यास जी विष्णु तुल्य कृष्ण रूपी श्रीधाम वृंदावन से व्यास जी का आगमन हुआ है। हम सब इनका स्वागत करते हैं। आप सभी लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जितने भी भक्तों का आगमन हुआ है, माता रानी के भक्तों का, इस पितृ मोक्ष यज्ञ के भक्तों का, दान दाताओं का, हम उनका अपने समस्त पितृ मोक्ष यज्ञ परिवार की ओर से और अपनी ओर से हाथ करवज्र हाथ जोड़ते हुए कोटि कोटि वंदन करते हुए सबका स्वागत करते हैं। इस माँ भगवती के पावन दरबार में माँ गिद्धवाहिनी की गोद में बैठ करके हम और आप सुंदर कथा का रसपान कर रहे हैं। हम माँ गिद्धवासन के दरबार में आप सबका कोटि कोटि वंदन और स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजाते हुए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और मेरे भाई बहनों, हमारे बीच में गोवर्धन जी महाराज तैयार हो गए हैं। 7 वर्ष की उम्र में भगवान ने गोवर्धन की लीला की है। आइए हमारे ब्राह्मणों से निवेदन है कि वो यजमानों के द्वारा श्री गिरिराज जी का पूजन करवाएं। गिरिराज जी को वहां विराजमान करो पेड़ के जस्ट पास में, ताकि मैं पीपल के परिक्रमा हो जाएगी। बोलो गिरवरधारी भगवान की जय हो। हमारे भानेज लाला इधर आ जाएंगे, चेयर लेकर के, कुर्सी ले लो अपनी, जोरदार ताली बजाओ और यहीं बस ऐसे में डाल दो, वृक्ष से चिपका करके। और देखे मेरे भाई बहनों, हमारे बीच में लड़वारी से राज परिवार से कुंवर श्री अजीत सिंह बुंदेला सा परिवार जी साहब और रानी जू का और भी परिवार से सदस्यों का आगमन हुआ है। हम उनका स्वागत करते हैं। दूर दराज से भक्तों का आगमन हो रहा है। कुंवर श्री साहब सिंह बुंदेला, डॉक्टर मोना राजा, जो हमारे हमेशा हम साथी बन करके कंधा से कंधा मिला करके इस पितृ मोक्ष यज्ञ के भागीदार रहे हैं। हमेशा उन्होंने उत्साहवर्धन किया, हमेशा उन्होंने साथ दिया। माता की कृपा इनके ऊपर सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। ये भी हमारे बीच में आज पुनः पधारे हैं। चूंकि इस यज्ञ की चिंता तो माता गिद्धवासन को है, लेकिन फिर सेवक आप सब लोग हैं, सबको इस चीज की चिंता है कि अब विश्राम अच्छा हो जाए, हवन अच्छा हो जाए, भंडारा अच्छा हो जाए। सब लोग से निवेदन है, जो भी हमारे गांव से, क्षेत्र से, बाहर से जो भी माताएं बहनें भाई बंधु बाल गोपाल पधारे हैं, उन सबका कोटि कोटि बार शत शत स्वागत है। और सबसे निवेदन है, परसों 7वां दिन है पितृ मोक्ष यज्ञ का, 7वें वर्ष का 7वां दिन, जिसको विश्राम दिवस हम कहेंगे। दिनांक 5 अक्टूबर 2023, जिसमें प्रातःकालीन बेला से ही पूजन बंदन शुरू हो जाएगा 7 बजे से। 10 बजे से 11:30 बजे तक भागवत की कथा, 12 बजे से 1 बजे तक पिंडदान, पितृ मोक्ष यज्ञ, आवाहित पितृ देवताओं का के लिए शांति के लिए भोज और उनका पिंडदान होगा। 1 बजे से हवन होगा जो 3 बजे तक चलेगा, और 3 बजे से भव्य भंडारा शुभारंभ होगा। आप सभी लोग पधारें, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। कन्या भंडारा, देवी देवताओं का भंडारा। और मेरे भाई बहनों, आप सभी लोग भागीदार बन सकते हैं।
जिनको भी दान करना है, माताएं बहनें भाई बंधु बाल गोपाल जो क्षेत्र के हैं, ग्राम के हैं, बाहर के हैं, जिनको दान करना है वो बगल में आपके दान कार्यालय बड़े अक्षरों में लिखा है। आप बड़ी बड़ी गड्डियां दान कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। दान करें और अपने पितरों के लिए भगवान से प्रार्थना करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक व्यक्ति ने हमसे आज कहा, महाराज राजा महाराजा इस यज्ञ को करवाते हैं, फिर आप दान इत्यादि क्यों लेते हो, चंदा क्यों लेते हो? हमने उससे कहा कि जो भी हमारे राजा महाराजा यज्ञ करवाते हैं उनका एक ही कहना है कि महाराज सबका एक एक मुट्ठी लो ताकि सबका कल्याण हो जाए, क्षेत्र का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, सारे भारत का कल्याण हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आइए, जब तक गिरिराज जी का पूजन होता है हम चाहते हैं कि अमित रावत मंच पर आ जाएं ताकि हम अपने आए हुए संत महात्माओं का स्वागत कर सकें। हमारे अजीत राजा और डॉक्टर साहब सिंह बुंदेला दोनों जने मंच पर आ जाएं। कुंवर श्री अजीत सिंह बुंदेला, कुंवर श्री साहब सिंह बुंदेला। चलो थोड़ा फोटो लेना भी जरूरी है और क्या। हमारे गुरुजी राजा साहब का तिलक कर दें आप जरूरी है। और क्योंकि इस यज्ञ को देश विदेश में भेज रहे हैं हमारे श्री चतुर्वेदी जी निवाड़ी बड़े भाई, और इस समय जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर जो लाइव चला रहे हैं, ऐसे हमारे भैया ओबोरा से पधारे हैं। इनका बुंदेली के नाम से चैनल है, उसको आप जरूर देखें। क्या नाम है चैनल का? मनोज भाई बुंदेली स्टूडियो, नोट कर लीजिए। ये जो गढ़कुड़ा में 7वीं बार पितृमोक्ष हो रहा है, इस समय आपने देखा हमारे श्री राजा साहब ने आशीर्वाद लिया। अब हमारे अजीत सिंह बुंदेला जी आए और महाराज जी का जो वृंदावन से पधारे हैं, वृंदावन से पधारे हैं हमारे बीच में, ऐसे श्री आचार्य पंडित श्री कितांग सोनकिया जी उनको तिलक करें और वस्त्र भेंट करें। जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे परम सम्मानीय पंडित श्री स्वयं में भागवताचार्य है कितांग सोनकिया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे कितांग सोनकिया व्यास जी महाराज से निवेदन करें। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मोना राजा एक बार हमारे पास आ जाए, दोनों राजा, हम भी आपको टीका लगा दें। तुमने हमें दक्षिणा तो दे दी, टीका तो हमने लगा ही नहीं पाओ। आ जाओ, जय हो। और ये बड़ा प्रेम है। जोरदार ताली। हमारे राजा अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ उठ करके परिक्रमा कर लें। और देखिए एक बहुत प्यारी बात है हमारे कुंवर साहब सिंह बुंदेला का, जय हो। एक बहुत अच्छा संदेश है। उन्होंने निवेदन किया है कि महाराज हमारी तरफ से एक संदेश बोल दो कि जो भी अपने घर में गौ माता को जूठन खिलाते हैं वो जूठन ना खिलाएं, क्योंकि गौ माता में 36 कोट देवी देवता विराजमान होते हैं। वो ये सत्य बात है। तो आप लोग यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि आज के बाद अपने घर में गौ माता को जूठन ना खिलाएं। ये डॉक्टर साहब का बड़ा प्यारा संदेश है। बोलो गौ माता की। और हमारे बीच में जो भी महान पुरुष पधारे हैं, हमारे बिजना से परम सिद्धे फूफा जी का भी आगमन हुआ है, जिन्होंने आज बहुत सुंदर प्रवचन करे हैं रामचरितमानस के। हम उनका भी स्वागत करते हैं इसे पावन भूमि पर माँ के दरबार में। आइए आप लोग परिक्रमा कर लीजिए, फिर आरती होगी। कल की कथा में आना ना भूलें। सभी माताएं बहनें जो सौभाग्यवती माताएं हैं
वो सौभाग्य सामग्री से कल पैर पखारेंगी। कल राधा कृष्ण की झांकी सजेगी और राधा और रुक्मणी जी की, रुक्मणियों कृष्ण की, बताओ, रुक्मणियों कृष्ण की झांकी सजेगी और सब लोग सुंदर सुंदर तरीके से हमारे जो बिजनौर से पधारे हैं महाराज जी वो खड़े हो जाएं और उन्हें हम चाहते हैं बहुत सुंदर जिन्होंने कथा का वाचन किया है उन्हें वस्त्र भेंट किया जाए। एक फोटो हमारे बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं जिनको कहना चाहिए ब्राह्मण हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। मैं तो गोवर्धन को, एक बार पुनः निवेदन है डॉक्टर साहब कोई भी बिना भोजन प्रसाद के ना जाए, बड़ी विनती है, जो बाहर से आए चाहे गांव से जिस क्षेत्र से। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, परिक्रमा होगी यजमानों की, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो तनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो तनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को नाय माने मेरो मनुआ। जय हो। जो भी दान करना चाहें वो दान करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं। दान कार्यालय का स्टॉल लगा हुआ है। 501 रुपए हमारे मेवा राय की तरफ से दान हुए हैं। 251 जयप्रकाश जी राय कुड़ा रोत्याना, दूर दराज से भक्तों का आगमन हो रहा है और दान हो रहा है। जय हो। 7 कोस की दम पर कम्मा, 7 कोस की दम पर कम्मा, दम पर कम्मा मैं तो दम पर कम्मा, पर कम्मा मैं तो दम पर कम्मा। 7 कोस की दम पर कम्मा, 7 कोस की दम पर कम्मा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। देखिए गोवर्धन की परिक्रमा ऐसे नहीं लगती कि शांति से खड़े रहो, नाचते हुए लगाएं। राजा रानी भक्त अपने साथ हमारे लखन परिहार जी दूर दराज से भक्तों का आगमन सभा करके परिक्रमा करें। कुंवरपुरा, खिड़कन, ढमरपुरा, सादकपुरा, कुड़ार, जहाँ जहाँ से भक्तों का आगमन हुआ है, नई बस्ती, सिंदूर सागर, लड़वारी, भुरैया, तरीचर, सारे भक्त परिक्रमा करें। जय हो। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, आय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को
भगवान की गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी साक्षात देवता है। जो नाच लेगा उसे 84 में नहीं नाचना पड़ेगा, इसलिए दोनों हाथ उठाकर नाचते हुए हरि बोल। कछु लोगों ने बहुत शर्म लग रही, कछु लोगों ने रोटी नहीं खाई, सो भूखे हैं बेचारे, बहुत दूर से चल गया है, सो हिम्मत नहीं है नचवेगी। और कछु लोग जा सोचता है कि ऐसो नहीं कि हमारे घर को कच जावे। अरे राम 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 है। इसलिए सारी शर्म सब कुछ त्याग दीजिए, तो माँ का दरबार है, यहाँ आना बहुत बड़ी बात है। यहाँ आकर के भागवत जी में नाच कर हाजी लगाना गोवर्धन की पूजा में तो कहने क्या है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके 1 रुपया की पाव जलेबी, 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 1 रुपया की पाव जलेबी। सड़क पे खाऊं मेरे वीर ना माने मेरा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा बनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा बनवा। जय हो। हमारे नगर के पूर्व प्रधान श्री सम्मानीय लखन परिहार जो प्रति वर्ष 501 रुपए और अन्नदान देकर के इस यज्ञ में सदस्य बने हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। और देखो धीरे धीरे हिम्मत बढ़ रही, धीरे धीरे हिम्मत हो रही नचवे की। इसमें शर्मने का काम नहीं है, तो भगवान का काम है। बड़े प्यार से दोनों हाथ उठा करके सीधा पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो, पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। देखिए जो नाचने में असमर्थ है हमारे ब्यास जी की माता जी, व्रत है, नाच नहीं सकती लेकिन फिर भी भाव में नाच रही है। और आप लोग नाचने योग्य हैं फिर भी नहीं नच रहे। हाँ
अगर ये जन्म में नहीं नच पाए तो गारंटी है अगले जन्म में भगवान का बना दे। फिर तुम ना तुम नच सकत, ना गा सकत, ना बोल सकत। इसलिए जो माता के दरबार में आए हो, हाँ, तो भक्ति भाव से, तो खाली ही आए हो तो खाली जाने हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जय हो। मैं तो गोवर्धन को आय मारे मैं तो आय मारे राधे बोल के देंगे पर कम्मा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे पर कम्मा ढोल के। ओ राधे राधे बोल के देंगे पर कम्मा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे पर कम्मा ढोल के। तन मन धन करके अर्पण चलो रे चलो सबको। तन मन धन करके अर्पण चलो चले सबको। मन धन करके अर्पण चलो चले सबको। मन धन करके अर्पण चलो रे चले सबको वर्धन। चलो चले सबको वर्धन। चले सबको गोवर्धन जी महाराज की। नचवे बालन की ना नचवे बालन की, देख देख के जलवे बालन की। जय हो। चलिए सभी लोग आरती में तैयार हो जाएं।